तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? जी, एक बात। हाँ बोलो। नहीं, पहले आप कहें। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम कुछ अरसे के लिए कनाडा चले जाओ अपने पेरेंट्स के पास, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपके बगैर मेरा दिल बहल जाएगा? मैं तो ये चाह रहा था कि तुम्हारी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। मुझे नहीं है ज़रूरत इन्वायरमेंट चेंज करने की। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी खुशी। अब तुम बोलो कि तुम क्या कहना चाहती थी? आज कनाडा से रेहान भाई का फ़ोन आया था। उनके यहाँ फिर बेटी हुई है। फिर बेटी हुई है? क्या मतलब? उनके यहाँ तीसरी बेटी पैदा हुई है। खुशनसीबी उनकी। हमारे लिए तो ये खुशकिस्मती है, लेकिन रेहान भाई इस बार ये खबर देते हुए खुश नजर नहीं आ रहे थे। काश ये मौका मुझ पे आता। मैं इतनी खुशी करता कि ये मौका हम पर आ सकता है। क्या मतलब? मैं कहना चाह रही थी कि अगर हम रेहान भाई की इस तीसरी बेटी को अडॉप्ट कर लें तो मैं जानती हूँ वो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन नवाल, प्लीज कबीर, इनकार मत कीजिएगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन आपने उससे भी इनकार कर दिया। हमें तो एक खिलौना चाहिए ना, जिंदगी गुजारने का एक सहारा। अपनी किस्मत का ना सही, रेहान भाई की किस्मत का ही सही। प्लीज कबीर, मैं भी माँ बन जाऊंगी। ओके, मैं पापा जान से बात करता हूँ। थैंक यू। कोई मेरे दिल से पूछे, सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। गुड, वेरी गुड। तुम बिल्कुल ठीक डगर पे चल रहे हो। शाह भाई से बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि तुम बिल्कुल वही कुछ कर रहे हो जो मैंने तुम्हें समझाया था। आपकी बात थोड़ी देर से समझ आई ताया जान, लेकिन आ तो गई। बस तो फिर समझ लो कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन शुरू हो गए, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। कह दीजिए, क्योंकि बड़े दिनों से मेरे पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है। तुम्हारे नए बैंक अकाउंट में मैंने 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दिए। थैंक यू। तो फिर एक गुड न्यूज़ मुझसे भी ले लीजिए। आज अपना ईमेल जरूर चेक कीजिएगा। गाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टेंडर के लिए जो कोटेशन हमारी कंपनी ने बनाई है, उसकी एक एक तफसील सेंड की है मैंने आपको। $50 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट नहीं है ये। हमारे ऑफिस में तो इसको बहुत अहम समझा जा रहा है। बस अब देखना यह है कि आप इसे कितना अहम समझते हैं और इस टेंडर को कितनी जल्दी हथियाते हैं। ओह ग्रेट माय सन, ग्रेट। बस मैं भी चेक करता हूं। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। दैट्स ऑल, थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे?
देख ये रहा हूं कि जिस गद्दार की मुझे कई रोज से तलाश थी वो मेरे ही घर से निकला। किससे बात कर रहे थे? बोलो, किसको देते हो ये सारी इंफॉर्मेशंस? किसको की है ईमेल तुमने? हाँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलत? कोई मेरे दिल से पूछे कितने रंगीन नजारे हैं, ओ हाँ खुश है कि ये हमारे हैं। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ इसके एक्स्ट्रा क्लीन पार्टिकल्स, ग्रीस और हल्दी जैसे जिद्दी दाग निकाले आसानी से। वेलकम सिस्टर। हमें खो जाने दो। कोई मेरे दिल से पूछे सुनो तैमूर, जी सर। आप किसी का ईमेल आईडी खोल सकते हो? जी सर, खोल सकता हूँ, मगर सर। मगर क्या मतलब? सर किसका सर? हाँ, बहराज का। ओके सर। खोलो जल्दी। जल्दी। सर खुल गया सर। सेंड आइटम में जाओ। ओके सर। सर ये तो खाली है सर। इनबॉक्स खोलो। सर ये भी खाली है। देखो तैमूर, ऐसा करो कि बहराज के कंप्यूटर का सारा डेटा मेरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दो, और ट्रांसफर होने के बाद उसके कंप्यूटर से डिलीट कर दो। ठीक है सर। और सुनो, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या बात हुई। ठीक है सर।
मेरे खुदा, ये कैसी आजमाइश की घड़ी आ गई है मुझ पर। मेरा बेटा, हमारा इकलौता बेटा ही हमारी जड़ें काट रहा है। क्या करूं मैं? आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? शहाब भाई ने उसे ठीक ही पहचाना था। ये तो हमारी पूरी कंपनी को तबाह कर देगा। मैं क्या करूं? अपने बिजनेस बचाऊं या फिर अपने बेटे को? क्या करूं मैं? ऐसा क्यों कर रहा है वो? सुनो, फौरी तौर पे एक मीटिंग कॉल करो। सबको इस मीटिंग में होना चाहिए। शहाब भाई को भी इन्फॉर्म कर दो। कोई मेरे दिल से पूछे, कितने रंगीन नजारे हैं। ओ हाँ, खुश है कि ये हमारे हैं। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल, नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत। मुझे खदशा है कि हमारे ऑफिस की अहम मालूमात लीक हो रही, और इसी खदशे के पेश नज़र आज की ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने कॉल की। इससे पहले भी हम 2 अहम प्रोजेक्ट अपने हाथों से गवा बैठे। कल हम गाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की टेंडर्स के लिए कोटेशन सबमिट कराने जा रहे हैं, और मुझे डर है कि इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लीक हुई तो एक और बड़ा और अहम प्रोजेक्ट हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जितनी भी कोटेशंस हैं वो स्टाफ मेंबर्स के कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाए, और सिर्फ कंपनी के चेयरमैन और एमडी के पास तमाम इंफॉर्मेशंस होंगी, और आइंदा भी जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो स्टाफ मेंबर्स के कंप्यूटर्स को फॉरवर्ड नहीं की जाएंगी। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हासिल होने के बाद तमाम इंफॉर्मेशंस स्टाफ मेंबर्स के साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन इस तरह तो ऑफिस में बेइतमादी की फिजा कायम हो जाएगी। अगर हम अपने स्टाफ पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर उनसे लॉयल्टी की तवक्को कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारे स्टाफ पर लॉयल्टी हमारी कामयाबी की जमानत है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि कम से कम उस शख्स का पता तो चलाया जाए जो ये तमाम इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। लेकिन सर, पिछले 2 दिन से ये कोटेशन तैयारी के मराइल से गुजर रही है, और 2 दिन से ये स्टाफ के हर मेंबर के कंप्यूटर में अपडेट भी हो रही है। लेकिन जो शख्स भी ये इंफॉर्मेशन लीक आउट कर रहा है, अब तक तो वो अपना काम दिखा चुका होगा। यू आर राइट। हो सकता है कि हमने शायद देर कर दी, लेकिन अब भी अगर कोई कदम ना उठाया गया तो ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। कंपनी के एमडी वहाब साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है उस पर गौर होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी लीक हो रही है, क्या आप पता चला सकते हैं कि ये कौन कर रहा है? जी सर, इसके लिए डेली बेसिस पर तमाम स्टाफ के कंप्यूटर को तब तक मॉनिटर करना पड़ेगा जब तक वो कंप्यूटर ऑन है। तो ये कैसे होगा? सर, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आई विल मैनेज दैट। तो कितनी देर में तुम ये सारा काम कर लोगे? बस सर, हाफ एन आवर। अच्छा, मीटिंग खत्म होते ही तुम ये पता चलाओ कि ये इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है, और जैसा कि वहाब साहब ने कहा है, तुम सारा इम्पोर्टेंट डाटा तमाम कंप्यूटर से
डिलीट कर दो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि अगर एक दो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को जाए किसी और को मिल गए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारी कोटेशन के लीक आउट होने को ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है कि जो कंपनी हमें बीट करके कॉन्ट्रैक्ट ले जाती है वो उसके लिए डिजर्व करती हो। देखिए कबीर साहब, हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी और रिप्यूट को बीट करना इतना आसान काम नहीं है। हमारी कंपनी की एक हिस्ट्री है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक बार हमें मिल जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा किसी और कंपनी को नहीं मिलता। जबकि पिछली 2 मरतबा हमारी बेस्ट कोटेशंस को बीट किया गया और कंपनी एमडी होने की हैसियत से किसी भी नुकसान की सूरत में सारी जिम्मेदारी मुझ पे आई होती। इसलिए अपने खदशात को दूर करना मेरा राइट। महराज कहाँ है? क्या उसे मीटिंग के लिए कॉल नहीं किया गया था? एक्चुअली मैंने तो तमाम मेंबर्स को कॉल किया था। ठीक है, मीटिंग के बाद आप मुझसे अकेले मिलिएगा। जी बेहतर। कितने रंगीन नजारे हैं, हाँ खुश है कि ये हमारे हैं। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ इसके एक्स्ट्रा क्लीन पार्टिकल्स ग्रीस और हल्दी जैसे जिद्दी दाग निकाले आसानी से। वेलकम सिस्टर। हमें खो जाने दो। वैसे ये तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने दोनों इनबॉक्स एम्प्टी कर दिए। वैसे पहले भी तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए था। इसीलिए ऑफिस से बाहर निकल के मैं आपको फोन कर रहा हूँ। मुझे शक है कि डैडी ताया साहब को सब कुछ बता देंगे और उसके बाद मेरे साथ ऑफिस में क्या सलूक होगा ये मैं अभी तक नहीं जानता। कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। देखो, मैं वहाब को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपनी इकलौती औलाद को किसी भी तरह मुश्किल में डालना नहीं चाहेगा और वो कुछ नहीं बताएगा शाह को। मुझे आपसे यही जानना था कि अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसकी किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर दो। जाहिर है, जब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो फिर वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन कैसे लेगा? लेकिन बाबा जान ने जो मेरे कंप्यूटर से डेटा डिलीट करवाया है वो? देखो, इसके लिए तुम शाह भाई से शिकायत करो कि तुम्हारे ऑफिस के कंप्यूटर से तुम्हारा डाटा किसी ने डिलीट कर दिया है। जाहिर है, इल्जाम जाएगा कंप्यूटर इंजीनियर पे और इस तरह तुम्हें तुम्हारा डाटा वापस मिल जाएगा। हाँ, अलबत्ता आइंदा किसी भी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन ऑफिशियल सोर्सेज से शायद तुम तक ना पहुंच सके। इसके लिए तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें खुद सोचना होगा। ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। ये लीजिए सर, गाजी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार की गई कोटेशन फाइल। आप जानते हैं मैनेजर साहब, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। जी सर, इसीलिए बड़ी एहतियात से ये कोटेशन तैयार की है। ये लीजिए, जरा इस कोटेशन से अपनी कोटेशन को टैली कीजिए। क्या आपको लगता है कि हमारी कोटेशन इस कोटेशन से बेहतर है और इसमें हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? सॉरी सर, लेकिन ये कोटेशन तो जहीरुद्दीन एंड सन्स की तरफ से बनाई गई कोटेशन है ये। इस फाइल कोटेशन को देखिए और सीखिए इससे, और जरा इससे बेहतर कोटेशन बना के लाइए। मैं इस बार इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को मिस नहीं करना चाहता। जी सर।
मैं तुम्हारे जवाल को बहुत बुलंदियों पर जाकर देखना चाहता हूं। शाहबुद्दीन, तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने का वैसे तो मजा नहीं आएगा, तुम्हारे नए बैंक अकाउंट में मैंने 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दिए। गाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टेंडर के लिए जो कोटेशन हमारी कंपनी ने बनाई है, उसकी एक एक तफसील सेंड की है मैंने आपको। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि अगर 1-2 कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को जाए किसी और को मिल गए हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारी कोटेशन के लीक आउट होने को ये सब कुछ हुआ है। हमारा इकलौता बेटा ही हमारी जड़ें काट रहा, क्या करूं मैं? आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं तुम्हारे जवाल को बहुत बुलंदियों पर जाकर देखना चाहता हूं। शाहबुद्दीन, तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने का वैसे तो मजा नहीं आएगा, क्या बात है बाप? तुम कुछ घबराए हुए, कुछ बौखलाए हुए हो? अब बौखलाना तो बनता है मेरा। मुझे अचानक ही महसूस हुआ कि गाजी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट खासा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हमारे हाथ से निकल गया तो। तुम्हें किसी पर शक है? नहीं, शक नहीं है, बस एक खदशा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, ये कहां जा रही है? खामोश क्यों हो गए? इस बारे में तुम्हारे खदशात कुछ नहीं कहते? और वो देखिए, जब तक इंफॉर्मेशन लीक करने वाला पकड़ा नहीं जाता, सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारे ये खदशात उन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से हैं जो पिछले दिनों हमारे हाथ से निकल गए, और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स आफताब की कंपनी को मिल गए। अगर तुम्हें आफताब पर शक नहीं है तो फिर ऑफिस के किसी बंदे पर शक करना तो नहीं ना बनता। देखिए, इस वक्त तो हम किसी पर भी शक करने की पोजीशन में नहीं है, और खास तौर पे आफताब पर। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता।
मेरे दिल से मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी इस बेसकून दिल ने बेचैन कर दिया है तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है क्या बात है नवाज, तुम परेशान क्यों? कबीर, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अब इस हवेली में मेरी वो इज्जत, वो रुतबा नहीं रहा। मैं अगर इस हवेली को वारिस नहीं दे सकी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, अपने दिल को हल्का मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों हर वक्त ऐसा लगता है जैसे सबकी निगाहें मुझसे बस एक ही सवाल कर रही हैं कि क्या तुम इस हवेली को एक वारिस नहीं दे सकती? कबीर, आपने देखा नहीं, आज बेजी ने खाने की टेबल पर एक बार फिर मुझे औलाद का ताना दिया। तुम्हें बिला वजह ऐसा महसूस होता है, और फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर लम्हा। आपकी मोहब्बत का ही तो आसरा है कबीर। अगर हवेली को वारिस की जरूरत है तो मैं आपको दूसरी शादी से कभी नहीं रोकूंगी कबीर। आप जब चाहें दूसरी शादी कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। कैसी बात कर रही हो नवाज? हवेली को वारिस तो समीर भी दे सकता है। तुम इस बात को अपने दिल पे मत लो। पता नहीं कबीर, मगर मेरा भी बहुत दिल करता है कि मेरी गोद में एक बच्चा हो। नवाज, बस करो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी औलाद की महरूमी के साथ गुजार देते हैं। हम भी गुजार देंगे। आप अपना मूड ठीक करो और चलो रूम में।
परेशान लग रहे हैं वहाब। आप जब से ऑफिस से आए हैं जरा चुप चुप से हैं। ऑफिस में कोई बात हुई है? जिंदा जमीन में गड़ जाने को जी चाह रहा है आज। अल्लाह खैर करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा क्या हो गया? मेरा इकलौता बेटा ही मेरी बर्बादी का सबब बन रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आता शीरी बेगम, क्या करूं? खामोश रहता हूं तो हवेली में हर तरफ बर्बादी बर्बादी नजर आती। जुबान खोलता हूं तो अपने इकलौते बेटे से हाथ धोने पड़ रहे हैं। वहाब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो हुआ क्या है बताएं तो सही। इस हवेली को बर्बाद करना चाहता है बहराज। वो जरूर शहाब भाई से इंतकाम ले रहा है। ऑफिस के अहम राज बेच रहा है किसी को। क्या? उसकी खुदसरी का ये आलम है कि अपने बाप के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता, अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय ढीठ बनकर इनकार कर देता। ये कैसे कह सकते हैं आप? अपने कानों से सुना है मैंने, सिर्फ फोन पर किसी से बात करके ऑफिस के एक बहुत अहम प्रोजेक्ट के राज बता रहा था वो किसी को। कहीं आपने शहाब भाई को बता तो नहीं दिया? बताना तो चाहता हूं, लेकिन बता नहीं पा रहा, क्योंकि मैं शहाब भाई की तरफ से मिलने वाली सजा को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खुदा के लिए आप शहाब भाई से कुछ ना कहिएगा। मैं उसे समझा लूंगी। बहराज मेरा बेटा है, आखिर वो मेरी बात जरूर मान जाएगा। प्लीज। कोई फायदा नहीं शीरी बेगम, मैंने भी इसी मान पे उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो मेरा बेटा है, लेकिन उसने मेरा मान तोड़ दिया। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। तुम अपने भाई को समझाओ कि वो हिजाब को भूल जाए और उसे शादी के ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अगर हवेली को वारिस की जरूरत है तो मैं आपको दूसरी शादी से कभी नहीं रोकूंगी। कभी आप जब चाहें दूसरी शादी कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। मेरा इकलौता बेटा ही मेरी बर्बादी का सबब बन रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आता शीरी बेगम। मेरी भी मर्जी है कि अगर आप रेहान भाई की बेटी गोद ले लें तो। कभी सोचना भी मत। फाइक भाई, मुझे पूछना था कि हिजाब के बारे में आपने क्या सोचा है? तुम अभी तक उसी बात पे अटकी हुई हो? इसलिए फाइक भाई
क्योंकि ये ना सिर्फ हिजाब का मामला बल्कि मेरा और समीर का मामला भी इस बात से जुड़ा हुआ है। मतलब? समीर नहीं चाहता कि हिजाब की मर्जी के बगैर उसकी मंगनी या शादी हो, और ना ही वो किसी को जबरदस्ती ऐसा करने देगा। और अगर हिजाब की वजह से ये मंगनी ना हो सकी तो मेरी और समीर की मंगनी भी नहीं हो पाएगी। ओह, सो यू आर बीइंग सेल्फिश। बात मेरी सेल्फिशनेस की नहीं है, बात आपकी हर दर्मी की है। जब आपको हिजाब पसंद ही नहीं करती तो आप। लेकिन मैं तो उसे पसंद करता हूं ना। तुम्हें मेरी खुशी और मेरी मोहब्बत का कोई एहसास नहीं है? और उधर वो समीर अपनी बहन की खुशी के लिए पूरे खानदान के साथ लड़ने के लिए तैयार है, और तुम अपनी खुदगर्जी में अपने भाई को उसकी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए कह रही हो। फाइक भाई, आप मुझे समझने की कोशिश करें। मैं और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि आपकी मोहब्बत एक तरफा है। तो तुम अपनी दो तरफा मोहब्बत के लिए अपने भाई को स्टेप बैक होने के लिए कह रहे हो। इसी तरह समीर भी तो तुम्हारी मोहब्बत के लिए अपनी बहन को मना सकता है। फाइक भाई, किसी की नफरत को मोहब्बत में नहीं बदला जा सकता। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हिजाब मुझसे नफरत करती है? मेरा मतलब था कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम अपनी मोहब्बत की नफरत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश ना करती? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो अपनी मोहब्बत की नफरत को कभी बर्दाश्त ना करती, बल्कि उससे बढ़कर नफरत करती। हाँ, यही मैं कर रहा हूं। एक बार हिजाब को इस घर में आ जाने दो, फिर मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूं। और आइंदा मुझसे इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश मत करना। क्या बात है सदाब, किस बात पर झगड़ रहे थे तुम दोनों? सदाब, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। ये शानी कहाँ रह गया? ये लो, आ गया। हेलो। मजीद अगर मुझे 2 मिनट और वेट करना पड़ता तो मैं यहाँ से चली जाती। तो ठीक है, तुम चले जाओ, मैं किसी और के साथ लंच कर लेता। अच्छा, लेट भी तुम आओ और बातें भी हम तुम्हारी सुने। अच्छा, मैं नहीं बोलता, तुम बोल लो, मैं सुन लेता हूँ। अरे भाई, अगर इस तरह लड़ना था तो फिर फोन पर बात कर लेते, बाहर मिलने का खतरा क्यों मोल लिया? मैं नहीं लड़ी, यही ज्यादती कर रहा है। अच्छा यार, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लें। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सूप, हॉट एंड सॉस सूप कर लीजिएगा। वेलकम। वैसे इतनी देर क्यों कर दिया आपने? एक्चुअली वो सारिया को छोड़ने गया था कॉलेज। सारिया इस वक्त 2 बजे कॉलेज जाती है? हाँ, उसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना, तो इसलिए। अब हम सारिया की बातें करते रहेंगे या कुछ और भी कहेंगे? हाँ तो बोलो ना, क्यों बुलाया? तो मैं अपनी मंगनी पे इनवाइट करने के लिए बुलाया। ये तो मुझे बार बार अपनी मंगनी का बताकर क्या जताना चाह रही हो? यही कि आपको बाद में हाथ मलने पड़ेंगे। तो क्या करूं, वो हाथ तोड़ दूं जो तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने वाले हैं? गुंडागर्दी करने का तो बहुत शौक। ऐसे ही हूं मैं। अच्छा, गुंडागर्दी करनी है तो किसी सरमाएदार से करो जो तुम्हारी डिग्रियां देखने के बावजूद भी तुम्हें जॉब नहीं देते। खुदा का वास्ता मेरा दिमाग खराब मत करो, तंदूर मत बनाओ मेरे दिमाग को। एक बात बताओ, तुम दोनों की अभी नहीं बनती, अगर खुदा ना खास्ता तुम दोनों की शादी होगी तुम तो लड़ मर जाओगे यार। बकवास मत करो, जब बात यह है मुझे कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब मैं क्या करूं? पढ़ना, अच्छे नंबर लेना, तुमसे प्यार करना, ये मेरे बस में था। अच्छी जॉब लेना और तुम्हें पा लेना मेरे बस में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मत कहें, कुछ मत करें, बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। यार, ये तुम खामखा मेरे साथ झगड़ रही हो। मेरे लिए दुआ किया करो, कल मुझे एक बहुत अच्छी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि 15 को फ्री हो ना? हाँ, क्यों? अपनी मंगनी पे इनवाइट करना है, टाइम पे आ जाना। ओके? हवेली से कार्ड सबके आ जाए, जरूर आऊंगा। अब समीर, ये क्या सोची तुम्हें? यार तुम दोनों ने माहौल को इतना टेंस बना दिया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा शुगर हो जाए।
खुदा का वास्ता ऐसे मजाक मत किया करें। तो मैं तुम्हें घर जाके पूछूंगी। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों जितना एक दूसरे से प्यार करते हो ना, उतना ही समीर से डरते भी हो। क्या करें, मजबूरी है। अगर ऐसा ना करें तो मर जाएंगे। सूप सर, ये डाइटिंग पे इनको कम कीजिए। नहीं, मैं डाइटिंग पे नहीं। मैं भी मजाक कर रहा हूँ। कोई मेरे दिल से पूछ कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी
रोही नाले के पास एक जवां साला लड़की की लाश मिली है, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। तुम क्यों घबरा रही हो? ये एक न्यूज चैनल की हेडलाइंस है, जो कि आज शाम को भी चल सकती है। अगर मैं तुम्हें अभी यहां से उठा के ले जाऊं, करूंगा तो मैं तुम्हारे साथ यही, लेकिन अभी तुम्हें तुम्हारा अंजाम दिखाना है। पर तुम्हारी मां ने जो एक गुंडा पाल रखा है ना, अभी उसे ठिकाने लगाना है। बस इसीलिए छोड़ रहा हूं तुम्हें। आज तुम्हारे भाई की लाश ही तुम्हारे घर पहुंचेगी। क्या? तुम या तुम्हारी मां, जो भी करना चाहो करके देख लो। अजीत, चलो। इसे घर छोड़ दो। कोई मेरे दिल से पूछ अम्मा अम्मा अम्मा, वो शानी। क्या हुआ शानी को? अम्मा शानी को बचा लो, वो उसे मार डालेगा। अरे कौन मार डालेगा उसे? अम्मा बस तुम जल्दी से शानी को फोन करो और कहो वो जहाँ पे भी है ना फौरन घर आ जाए। अम्मा उसकी जान को खतरा है। ये क्या बातें कर रही हो तुम? अम्मा देर ना करो प्लीज, शानी को जल्दी फोन करो और उसे कहो वो जहाँ पे भी है ना फौरन घर आ जाए। अम्मा प्लीज। अच्छा मैं करती हूँ फोन। यहां पे भी वैसे ही लोग थे जो इंटरव्यू की आड़ में पैसे और पर्ची मांग रहे थे। तुम मेरी बात मानकर मुझसे पैसे ले लो, जितने भी ये लोग मांगते हैं। जॉब तो शुरू करो। अरे उसका नंबर तो बिजी जा रहा है। अम्मा आप फिर ट्राई करें। यार कहीं ना कहीं तो मिलेगी जॉब, बगैर पैसे या पर्ची के। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तेजाब, तो मेरा हौसला गिराने की कोशिश मत किया करो। जिस डगर पे मैं चल रहा हूं ना, चलने दो मुझे। ओके, चलते रहो फिर। हेलो जी अम्मा। हेलो हेलो शानी। बस इंटरव्यू देने निकला। क्या मसला? हेलो। अम्मा मुझे तो बताओ हुआ क्या है? मेरा बच्चा शानी चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, कह रहा था कौन लोग हो तुम, मुझे छोड़ दो। अम्मा वही हुआ जो बेराज कह रहा था। क्या कह रहा था बेराज? अम्मा बेराज कह रहा था मैं आज शानी को मार डालूंगा। समीर समीर समीर, रुको बेटा। खालाजान। समीर बेटा, मेरे बेटे शानी को बचा लो। क्या हुआ? ये क्या कह रही हैं आप? बेटा बेटा, वो बहरास मेरे शानी को जान से मार देगा। मेरे बेटे को बचा लो। आप हौसला तो करें, मुझे बताएं शानी है कहाँ? घर से तो वो निकला था नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। फिर मेरी फोन पे बात हो रही थी तो ऐसे लगा जैसे जैसे उसे कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो बहरास ही था। अच्छा आप घर चले, मैं देखता हूँ। बेटा ये जरूर बहरास का ही काम है। आप फिक्र नहीं करें खाला, मैं देख लेता हूँ बहरास को।
लेकिन ताया जान, मेरे कंप्यूटर से सारा डाटा गायब है, इसका क्या मतलब हुआ? हमने फैसला किया है कि आइंदा किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाएगी जब तक कि उस पर प्रोग्रेस न शुरू हो जाए। इसका मतलब है आप सब लोग मुझ पे भी शक कर रहे हैं? अरे नहीं बेटा, अब इसमें शक वाली क्या बात है? ये सिर्फ सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। मेरे लिए ये शक के बराबर ही है। तुम बात को गलत तरीके से ले रहे हो बेराज। मेरे कंप्यूटर से भी डेटा चोरी हुआ, इसलिए कि हमारे कंप्यूटर सेफ नहीं है और कोई हमारे कंप्यूटर से डेटा चोरी कर रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो बैराज, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। और किधर? शानी कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा बैराज अगर शानी को कुछ हुआ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें कहा ना मैं ऑफिस में हूँ, और मुझे क्या पता वो कहाँ है? मैं कहता हूँ सीधी तरह से बता दो बैराज। What the hell is this? क्या हुआ बहराज? समीर का फोन था, मुझसे शानी के बारे में पूछ रहा है। कहता है अगर उसे कुछ हो गया तो वो मेरी जान ले लेगा। ये किस किस तरह से शक किया जा रहा है मुझ पे? बहराज, बेहतर है कि तुम कुछ अरसा घर पे रहो ताकि तुम्हारे बारे में जितने इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। बहराज, कहाँ है शानी? बोल कहाँ है शानी? बोल कहाँ है शानी? समीर, ये क्या बदतमीजी है? बाबा जान, इसके आदमी शानी को उठाकर ले गए, उसकी जान को खतरा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर शानी को खराश भी आई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समीर, इसका गिरबान छोड़ो और तहम्मुल से बात करो। तहम्मुल से बात करने का टाइम नहीं है भाईजान। इसके ऑर्डर पर इसके आदमी शानी को उठाकर ले गए, पता नहीं वो किस हाल में होगा। समीर, इसे गिरबान छोड़ो, ये ऑफिस है, मैं तुझे यहां तमाशा नहीं लगाने दूंगा। लेकिन बाबा जान, अगर देर होगी तो? बस, मुझे बात करने दोगे या नहीं? तुम जो कह रहे हो उसे साबित करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? बाबा जान, शानी की इसके अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तुमसे पूछा है कि अपनी बात की सदाकत के लिए तुम्हारे पास क्या है? बाबा जान, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि शानी की जान को खतरा है। और समीर, बस चले जाओ यहां से। लेकिन बाबा जान, मैंने कहा ना चले जाओ यहां से। एक छोटी सी गलती के बाद मुझे कैसी कैसी जिल्लत उठानी पड़ेगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आप सही कह रहे थे ताया जान, मुझे कुछ दिनों के लिए घर पे ही बैठ जाना चाहिए। दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे
टूटे यहीं पर सभी। हाथ की लकीरें और जिंदगी की साजिश, ये कांच का घरौंदा और पत्थरों की बारिश। इस बेसुकून दिल ने बेचैन कर दिया है, तन्हाई में तड़पना कितनी बड़ी सजा है। कोई मेरे दिल से पूछे, सारे रिश्ते टूटे